A community dog named Leila has gone missing from GeoWorld Drive, raising serious questions about corporate accountability and animal cruelty. According to the reports, around 1:30 a.m. on May 21st, four unidentified men were seen feeding Leila biscuit before taking her away in a four-wheeler. The dog was allegedly abandoned in Sanpara area. The incident was flagged by a local activist, prompting an independent inquiry after initial denial of involvement from the mall management. Through eyewitness accounts and security footage, one of the individuals identified as Suraj Chauhan was traced. He allegedly named Chetan Salvi as the person who instructed the dog's removal. During police questioning at BKC police station, Salvi reportedly admitted that the order came from two senior mall officials. This confession was recorded on camera. तभी जाके मैंने उनको बोला, एक महीना डिले भी किया उसके लिए। वो लोग का कहना है कि हमारे पास प्रेशर है, ऊपर वाले बोल रहे हैं, उसको निकालना ही पड़ेगा। ये कौन है? रमीज है? कौन है? रमीज फेंकने के लिए इसने बोला था? ये दोनों में से दोनों ही है, समझो ना। रमीज और प्रीतेश नहीं, रमीज प्रीतेश दोनों ने आपको बोला था कि सिर्फ एक ने बोला था? गलत आदमी का नाम मत फंसाना, इसलिए पूछ रहा हूँ। अब ये दोनों ही इन्वॉल्व है। दोनों इसमें इन्वॉल्व, इसके अलावा और कोई इन्वॉल्व नहीं है? नहीं, ये हमारा तो किसी के साथ है ही नहीं। रमीज और प्रीतेश। Subsequently, on 28 June, an FIR was registered against Suraj Chauhan, Chetan Salvi, and a third individual, Parvez. The complaint includes CCTV stills and supporting documentations. Despite an ongoing police investigation, Leila's whereabouts remain unknown. Activists continue to search for the dog, but without success so far. Authorities have declined to comment. GeoWorld Drive's management has been directed to communicate exclusively through Reliance internal media team. As the case unfolds, critical questions remain unanswered. Where is Leila? Why was she removed? And who will be held accountable? Hi, my name is Shiraz. I'm the founder and director for Humanity World Foundation NGO in Mumbai. We are based in BKC. Leila is a community dog जो जियो वर्ल्ड ड्राइव में रहती थी, उनके मॉल प्रीमाइसेस के अंदर। मैं मॉल मैनेजमेंट से मिलने के लिए गया और मेरे ख्याल से मीटिंग हमारी हुई थी 29 तारीख को, 29 मई और 30 मई के दरमियान 2 से 3 बार हम मिले थे। मेरी मुलाकात हुई प्रीतेश शेट्टी और उनके साथ 7-8 लोग जन की टीम थी, उसमें रमीज इराकी भी थे। फर्स्ट मीटिंग में तो रमीज नहीं थे, सेकंड मीटिंग में रमीज इराकी थे, जहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि आपके मॉल से डॉग मिसिंग हो गई है, तो उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं है, और वो डॉग तो बहुत पहले से यहाँ रहती थी, हम तो उसको बहुत प्यार करते थे, खाना खिलाते थे, और हम भी परेशान हैं कि वो कहाँ मिसिंग हो गई है, और अगर हुई है तो हम उसको ढूंढेंगे। तो मैंने कहा आपके मॉल प्रीमाइसेस से वो मिसिंग में चली गई है, शी इज़ बीन मिसिंग फ्रॉम योर ओन मॉल प्रीमाइसेस, आपको इसके बारे में खबर ही नहीं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमको कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो काफ़ी देर मीटिंग चली, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे ओनर्स भी जो हैं, दी अंबानी फैमिली, दे आर दी ओनर्स, और उनके तरफ से भी हमको बोला गया है कि मॉल पेट फ्रेंडली एनिमल, द मॉल जो है उनका वो पेट फ्रेंडली मॉल है। तो जितने भी ओनर्स वहाँ पे आते हैं, आप देखेंगे वहाँ पे सब अपने अपने डॉग्स को, या जो उनकी पेट एनिमल्स हैं, डॉग्स एंड कैट्स मोस्टली, मेजरली डॉग्स, उनको वो लेके आते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मॉल ही पेट फ्रेंडली मॉल है, तो हम तो ऐसा करेंगे नहीं। तो उसके बाद जब मैं उस मीटिंग से बाहर निकला, मैंने उनसे कहा कि देखो, आई वॉन्ट टू रिजॉल्व थिंग्स एट द ग्राउंड लेवल। बेहतर होगा कि अगर ये गलती हो गई है तो प्लीज़ मिल के साथ में ढूंढते हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मिल जाएगी। तो देवर इन द डिनायल मोड कि हमने नहीं किया है। उसके बाद फिर मैं नीचे गया, मेरे 2-3 लोगों से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि ये इंसिडेंट जो है हुआ है कल रात को, और वहाँ पे एक आई विटनेस है हमारा, और आई विटनेस के अलावा कुछ और लोग थे जो उन्होंने कहा कि हम मेरे सामने हुआ है ये। तो वो सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करके मैं वापस गया उनके पास। फिर उस मीटिंग में प्रीतेश वापस आए, उनकी सिक्योरिटी ऑफिसर थी, रमीज इराकी थे। प्रीतेश शेट्टी और रमीज इराकी, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आगे आपको इसके लिए क्लियर कर दूंगा। तो दोनों भी मीटिंग हमारी उनके साथ हुई। उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये ऐसा इन्फॉर्मेशन, ये गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं हुआ है। लकीली फिर मैंने उनको वहाँ से दूसरे दिन जब मैं मीटिंग के लिए गया, तो मुझे ये भी पता चला था कि नीचे एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसने आई विटनेस का फ़ोन छीना था रात को 2 बजे। मैंने उस सिक्योरिटी गार्ड को भी कन्फ्रंट किया कि आपको उस बच्चे का फ़ोन छीनने के लिए किसने बोला? तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमें आप हाई सिक्योरिटी मॉल है, तो हमें किसी पे डाउट होता है तो हम फ़ोन छीन सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो आपका इसमें है ही नहीं, आप किसी को अगर डाउट है आपको, तो आप उसको बैठा सकते हो, आप किसी का फ़ोन नहीं छीन सकते, वो पुलिस का काम है। तो मुझे वो चीज़ डाउट वहीं पे हो गया था, क्योंकि उस बच्चे का फ़ोन इसलिए छीना था, जो हमारा आई विटनेस भी है, क्योंकि उसके सामने ये चीज़ें हो रही थी। और जब उस बच्चे ने जाके उस जो टीम जो लैला को उठाने आए थे उनको कन्फ्रंट किया, तो उन्होंने बोला कि आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अपना काम करो, और दे वर रूड विथ हिम।
बट वो वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाया। वो चेतन सालवी को जब हम लेके आए थे पुलिस स्टेशन में, तो फिर वो मुझे बाहर लेके गए। उन्होंने मुझे पैसे ऑफर किए कि आप FIR मत करो, कैंसिल कर दो, आपको जो लेना देना है मुझसे अभी लेना देना कर लो, आप उस पर FIR मत करो। तो मैंने जब उनसे पूछा कि आपने ये किया क्यों, क्योंकि आपका तो पेस्ट कंट्रोल का काम है, आपको तो ये सब चीज़ों में गिरना ही नहीं चाहिए। तब उन्होंने मुझसे कहा कि सर मैं जियो वर्ल्ड ड्राइव में पेस्ट कंट्रोल का कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास, और रमीज इराकी और प्रीतेश शेट्टी ने मेरे पे बहुत प्रेशर डाला, मुझे बहुत बोला कि आप उस डॉग को हटाओ, नहीं तो हम आपका पेस्ट कंट्रोल का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, नहीं तो हम किसी और को दे देंगे। उस प्रेशर में आके मैंने वो किया। और जबकि मुझे तो दोनों डॉग को बोला, अगर आप जियो वर्ल्ड ड्राइव जाएंगे तो आपको अभी भी एक डॉग वहाँ दिखेगा, उसका नाम है टाइगर। इन्होंने उसको दोनों डॉग को फेंकने के लिए बोला था, बट शुरुआत में चेतन ने एक से शुरू किया, और एक के बाद वो इतना न्यूज़ बढ़ गया कि दूसरे को वो हाथ नहीं लगा पाए। ये नॉट ओनली दिस इज एन इंसल्ट टू द judgment of the honorable courts of India, because as per the law, as per the judgment from the honorable court, relocation of an animal is a crime. रिलोकेशन भी हम 2 सिनेरियो में कर सकते हैं कि अगर वो एनिमल का वैक्सीनेशन करना है या उनका सर्जरी करना है, न्यूट्रिंग करना है, वो भी BMC अपने यूनिफॉर्म में आएगी, अपने व्हीकल में आएगी, उनका ड्राइवर यूनिफॉर्म में होगा, लेके जाएगा, और वो करने के बाद BMC को भी यही अथॉरिटी है कि वापस उसी जगह पे लाके छोड़ेगा। क्योंकि जब आप एक डॉग का टेरिटरी चेंज कर देंगे तो उसको फूड फॉर सर्वाइवल फॉर फूड हो जाएगा, ना खाने को मिलेगा ना पीने को मिलेगा, वहां के जो लोकल जानवर उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो नॉट ओनली दिस इज अ क्लियर कट इंसल्ट टू द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, दिस इज इनह्यूमन। आप सब कुछ साइड में कर दीजिए, दिस इज इनह्यूमन। जितना हक एक इंसान को सांस लेने का है, उतना ही हक पशु पक्षियों को भी है, जानवरों को भी है। अगर हम ये कहते हैं कि इस दुनिया को, इस सृष्टि को बनाने वाला भगवान है, तो जानवरों को बनाने वाले भी भगवान ही है। भगवान पशुपतिनाथ को पशुपतिनाथ क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे क्योंकि वो उनके सेवियर थे, वो एक रक्षक थे, और यहाँ पे भक्षक बैठे हैं। और इनको ऐसा लगता है कि हम किसी भी बड़ी संस्था में काम करते हैं तो कोई हम पे हाथ नहीं लगा सकता है, कोई हमारा क्या कर लेगा। विच इज़ वाई आई एम अगेन थैंकफुल टू द BKC पुलिस स्टेशन, मुंबई पुलिस, एंड स्पेशली द सीनियर PI BKC, जिन्होंने 30 दिन 35 दिन मेरे, मतलब हम लोग डे एंड नाइट इसके ऊपर डिस्कशन करते थे, और उन्होंने फाइनली FIR लिया क्योंकि उनके सामने थी चीज़ें, उनके सामने थी चीज़ें। और मेरा जियो वर्ल्ड ड्राइव से कोई लड़ाई नहीं है, मेरी अंबानी फैमिली से कोई लड़ाई नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। अनंत अंबानी जी आज वांतारा चला रहे हैं, इतने सारे जानवरों को मार रखा था। मेरा एक छोटा सा सवाल है उनसे कि अगर आपको उस डॉग से इतनी प्रॉब्लम थी, या आपके मैनेजमेंट को इतनी प्रॉब्लम थी, और आपने वांतारा रखा है रेस्क्यू एनिमल्स के लिए, वहाँ पे आप उनकी सेवा करते हो, तो लैला को भी ले जाके वही सेवा करते ना, फिर कोई सवाल नहीं उठाता। आप लैला को जाकर के वहाँ पे आपने गाड़ी में डाल के उसको 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर सानपाड़ा रेलवे स्टेशन पे डाल के आप निकल गए वहाँ से। आपने 1 मिनट के लिए सोचा कि उस बच्ची के ऊपर फिर क्या बीती होगी। हम पिछले 2 महीने का ऊपर हो गया है, और 2 महीने के ऊपर से हम उस डॉग को ढूंढ रहे हैं आज के डेट में, वो हमको मिली नहीं। किसी ने उसको वहां पे स्पॉट किया था, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो सानपाड़ा में थी। फिर चेतन सालवी को भी हम लेके गए लोकेशन पर, उसने बोला कि मैंने सानपाड़ा में छोड़ा है, तो हमको ये लगता है कि इन्होंने मारा नहीं होगा। बट व्हाट इफ द न्यूज कि वो सानपाड़ा में दिखी तो वही गलत निकल जाए, हमें क्या पता कि उन्होंने मार दिया है। सो द पुलिस इज डूइंग द इन्वेस्टिगेशन राइट नाउ, चार्जशीट अभी प्रोसेस फाइल में हो रहा है। मेरी एक ही डिमांड है पुलिस से, और मैं अभी DCP साहब को मिला था, और मैंने उनको वहाँ पे एक लेटर भी दिया था, जिसमें मैंने उनसे कहा था कि चार्जशीट में आप रमीज इराकी और प्रीतेश शेट्टी का नाम ऐड कीजिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जियो वर्ल्ड ड्राइव प्रेमाइसेस में ही हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट ये नाम आएगा उसमें चार्जशीट में। इसमें किस चीज़ का डर है? और किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। जस्टिस इज सेम फॉर एवरीबडी, चाहे वो एक देश का गरीब आदमी हो या इस देश का सबसे अमीर आदमी हो। लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, संविधान यही कहता है। सबको जीने का हक है, सबको सांस लेने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि गरीब को कम सांस लेना है और अमीर को ज़्यादा सांस लेना है, या गरीब के लिए ऊपर वाले ने अलग हवा बनाई है और अमीरों के लिए अलग हवा बनाई है। ये मेरे लिए एक लड़ाई नहीं है, मेरे लिए हार जीत की बात नहीं है, मेरे लिए सही गलत की बात है। आई हैव द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर द अंबानी फैमिली। उनके घर में पेट, उनका डॉग, मे ही सोल रेस्ट इन पीस, हैप्पी, जो उनकी वेडिंग में उनका रिंग बेरर था, और जब उसका देहांत हुआ तो
कितने अच्छे से उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया. Itself shows the love for the animal that the Ambani family has. But ये एक्शन करके उनके ही लोग ऐसा हरकत कर रहे हैं कि उनके ही मॉल से डॉग्स को उठा उठा के फेंक रहे हैं. तो दिस इज कॉन्ट्रडिक्टिंग टू व्हाट इज शोन टू द वर्ल्ड. मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो ऐसा करते हैं, बट इनके लोगों की वजह से उनका नाम खराब हो रहा है. सो इट इज हाई टाइम दैट श्री अनंत अंबानी एंड द अंबानी फैमिली इंटरफेयर्स इन दिस एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस. फर्स्टली सबसे पहले आप दोनों को नौकरी से निकालिए, रमीज जराकी और प्रीतेश शेट्टी, इनको आप नौकरी से निकालिए. उसके और मैंने पुलिस से रिक्वेस्ट किया है कि आप चार्जशीट में जब बना रहे हैं उसमें प्लीज इन दोनों का नाम डालिए, क्योंकि लैला अभी कहाँ है किसी को नहीं पता है. अभी हम लोग पिछले 2.5 महीने से अपनी टीम को लेके जाके उसको ढूंढ रहे हैं. सानपाड़ा, वाशी, ऐसा कोई जगह नहीं बचा जहां हमने नहीं ढूंढा है. हमने पोस्टर्स लगाए हैं, रिवॉर्ड भी रखा है, हमें वो मिली नहीं. अगर वो सानपाड़ा या वाशी में होती तो मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ कि हमें अभी तक मिल गई होती. तो अब हम हमारा सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ाएंगे, बट इसीलिए पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि, और मैं पुलिस को ये रिक्वेस्ट है मेरा कि ये पता करे कि आखिर उन्होंने किया क्या उसके साथ. ये FIR रजिस्टर हुआ है BKC पुलिस स्टेशन में और द मैटर इज स्टिल बीइंग इन्वेस्टिगेटेड. पुलिस इज डूइंग द जॉब प्रॉपर्ली. बट हमारा एक ही डिमांड है कि जियो वर्ल्ड ड्राइव से मैनेजमेंट से रमीज जराकी और प्रीतेश शेट्टी, इन दोनों का नाम FIR में डाला जाए, क्योंकि ये उनके बोलने पे ही और जियो वर्ल्ड ड्राइव के मैनेजमेंट के बोलने पे ही और जियो वर्ल्ड ड्राइव के प्रेमाइसेस से हुआ है. मेरे पास CCTV फुटेज है, मेरे पास फोटोज हैं, मेरे पास कन्फेशन वीडियोज हैं प्राइम अक्यूज के, जहां वो नाम ले रहा है कि मुझे प्रीतेश और रमीज ने बोला है. तो व्हाट एल्स आर वी वेटिंग फॉर? तो मेरी आपसे गुजारिश है और आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश है कि प्लीज इसके लिए साथ जुड़ें. मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, इस न्यूज को जितना हो सकता है उतना आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट हार जीत की बात नहीं है. दिस इज अबाउट राइट एंड रॉन्ग एंड दिस इज अबाउट जस्टिस फॉर लैला. For now, silence surrounds a case that demands transparency. Laila's disappearance isn't just a story, it's a call for accountability. If you know something or if you believe in justice, reach out, speak up, stay informed. Only on Amchi Mumbai Today. Your city, your voice.